बांग्लादेश में हर तरफ आगजनी, तबाही, तोड़फोड़ और आतंक ही आतंक, सड़क पर हिंसा ही हिंसा सड़क पर नजर आ रही है। इन सब के बीच कई सवाल उठ खड़े हुए हैं कि बांग्लादेश का क्या होगा। बांग्लादेश में क्या लोकतंत्र की वापसी होगी, या फिर वहां सैन्य शासन होगा, या फिर वहां आतंकवादियों का कब्जा हो जाएगा। इन सब के बीच जो सबसे अहम सवाल है, जिसका सीधा सीधा रिश्ता भारत से है, वो ये कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्हें 45 मिनट के अंदर अपना देश छोड़ देना पड़ा, वो कहां जाएंगी, उनका अगला कदम क्या होगा। इस वक्त तो वो भारत में मौजूद हैं, किसी सेफ जगह पर उन्हें रखा गया है, लेकिन अगला कदम क्या होगा। अगले 24 से 48 घंटे बताए जा रहे हैं कि बहुत अहमियत रखने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त होगा, क्योंकि शेख हसीना को ये फैसला लेना है कि वो कहां जाएंगी। पहले ये खबर आ रही थी कि शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आएंगी और भारत के रास्ते लंदन चले जाएंगी। भारत की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई थी कि उन्हें लंदन तक पहुंचाया जाए, लेकिन इसी बीच लंदन की ओर से, ब्रिटेन की ओर से संकेत दे दिया गया साफ साफ कि ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि ब्रिटेन में शरण लेने के लिए कोई वहां पर जाए, वहां की यात्रा करे। इसी बीच अमेरिका से भी ये खबर आई कि अमेरिका ने भी शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया है, यानी कि साफ साफ अमेरिका ने भी फिलहाल शेख हसीना को शरण देने से इनकार कर दिया है। अब जबकि ब्रिटेन ने इनकार कर दिया, तो कोई और यूरोपियन कंट्री शेख हसीना को अपने देश में शरण देगा, ये एक बड़ा सवाल है। अभी तक तो यही उम्मीदें थी कि ब्रिटेन में उन्हें शरण मिल जाएगा, लेकिन ब्रिटेन ने डिप्लोमेटिक तरीके से मना कर दिया है। तो ब्रिटेन ने अब जब मना कर दिया, तो यूरोप का कोई और देश क्या शेख हसीना को शरण देगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिनलैंड को लेकर भी चर्चा हो रही थी, क्योंकि शेख हसीना का परिवार फिनलैंड में भी रहता है, लेकिन वहां से भी अभी तक के जो संकेत है, डिप्लोमेटिक आंसर है, वो ये है कि शेख हसीना कहां है, ये फिनलैंड की सरकार को पता ही नहीं है। ये बात फिनलैंड की सरकार की ओर से कही जा रही है, यानी कि एक डर तो बना हुआ है कि यूरोप के दूसरे देश भी ब्रिटेन की तरह ही इनकार कर सकते हैं शेख हसीना को अपने देश में, अपनी जमीन पर शरण देने में। और ऐसे में सवाल फिर वही हो जाता है कि शेख हसीना कहां जाएंगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या शेख हसीना भारत में ही रहेंगी, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। 1975 में जब हसीना बहनों को भागना पड़ा था बांग्लादेश से, तब वो भारत में रही थी और लगभग 6 से 7 साल भारत में ही वो पहचान छिपाकर, अपना नाम बदलकर रह रही थी शेख हसीना, उनकी बहन और शेख हसीना के पति। तो क्या वो स्थिति फिर से बन सकती है? लेकिन इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह से कहा कि भारत शेख हसीना को वक्त दे रहा है कि वो अपना फैसला खुद करें, अपने भविष्य का फैसला खुद करें, फिर जो भी उनका कदम होगा उसमें भारत उनको सपोर्ट करेगा। वो जिस भी देश जाना चाहती हैं, जहां पर भी उन्हें शरण मिलेगा, भारत वहां तक पहुंचाएगा। अब भारत के लिए मुश्किल और चुनौती वाली बात क्या है? भारत के लिए मुश्किल वाली बात यह है कि बांग्लादेश इस वक्त बिल्कुल अस्थिर है, और भारत में भी ऐसे कई गुट मौजूद हैं जो जमाते इस्लामी से हमदर्दी रखते हैं। तो कहीं भारत में स्थिति ना खराब हो जाए, ये एक डर बना हुआ है। और यही है वजह कि सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत में शेख हसीना को इस बार रखा जा सकता है, जैसे 1975 में उनको रखा गया था। उस वक्त प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने बहुत मजबूत फैसला लिया था, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश का निर्माण ही हुआ था, तो इंदिरा गांधी की उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने ही बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग अलग देश बनवा दिया था। लेकिन आज की परिस्थिति बहुत अलग है। आज की परिस्थिति की अगर हम बात कर लें, तो भारत को बहुत कुछ सोचना समझना है। अफगानिस्तान पहले से डिस्टर्ब है, पाकिस्तान लगातार इस मंशा में रहता है, इस कोशिश में रहता है कि भारत को डिस्टर्ब करे। इसी बीच बांग्लादेश और श्रीलंका में भी चीन का दबदबा देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह भी है कि आखिर अमेरिका ने क्यों वीजा रद्द कर दिया शेख हसीना का? तो इसका जवाब है जमाते इस्लामी। ये पाकिस्तान से समर्थित एक आतंकी संगठन है, जिसका उद्देश्य है पूरी दुनिया में इस्लाम को कायम करना, पूरी दुनिया में शरीयत कानून को लागू करना। और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में इस वक्त जो भी हो रहा है, जमाते इस्लामी का उसमें पूरा पूरा समर्थन है। जमाते इस्लामी का ही छात्र संगठन है इस्लामिक छात्र शिविर, जिसे अमेरिका का भी समर्थन हासिल है। और अमेरिकी राजनीति में, साथ ही ब्रिटेन की राजनीति में भी इस संगठन की अच्छी खासी दखल है। और यही वजह है कि ब्रिटेन ने भी शेख हसीना को वहां पर शरण देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने भी खामोशी साध ली है, वीज़ा रद्द कर दिया है।
और भारत के लिए भी कहीं ना कहीं ये खतरनाक और चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है। यही वजह है कि एक एक कदम भारत को फूंक फूंक कर उठाना है, बहुत सोच समझकर भारत को भी इस पर फैसला लेना है और शेख हसीना को इस वक्त दिया गया है कि वो फैसला ले, भारत उसमें उनकी मदद करेगा। तो अगले 24 से 48 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण है शेख हसीना के लिए भी फैसला लेने के लिए और भारत के लिए भी कि भारत की रणनीति अब आगे क्या हो।